हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था, अगर कोई पार्टनर गुडविल के लिए अमाउंट लेके आता है, न्यू पार्टनर, और उसको जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करने के बाद अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और अकाउंटिंग क्या होती है। आज हमारा नया टॉपिक जो है वो हमारा थर्ड टॉपिक है। आप जो हमारा न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट नहीं लेके आएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या जर्नल एंट्री होंगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो आज हम सीखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है। ठीक है, ख्याति की राशि नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा, उस कंडीशन में क्या होगा। तो जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री पूंजी लाने वाली, पूंजी लाने पर सेम एंट्री होगी। सेम एंट्री कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री क्या होती थी? सेकेंड एंट्री हमारी होती थी कि जब पार्टनर गुडविल लेके आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हमारी एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पे गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। तो और जब गुडविल लेके नहीं आ रहा तो थर्ड एंट्री तो फिर होगी नहीं, क्योंकि वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती थी। बात समझ में आ रही है? तो जब एग्जाम्पल के तौर पे जब गुडविल अगर वो लेके आता तो क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक, उसके बाद जो थर्ड एंट्री होती थी वो होती थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती थी। अब दूसरी और तीसरी एंट्री होती क्यों थी? क्योंकि ये गुडविल कैश में लेके आ रहा था। अब यहाँ पर ये एंट्री होना नहीं है और ये एंट्री होना नहीं है, तो इसकी जगह पे कौन सी एंट्री होगी कि हम गुडविल न लाने का लेखा कर सकें। तो होता क्या है, यहाँ पर हमको एक एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट ये किया जाता है कि आप जो नया पार्टनर है उसके आने की वजह से जो पुराने पार्टनर हैं उनको लॉस हुआ, मतलब उन्होंने त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है। ठीक है, इस वजह से पास करी जाती है ताकि जो उनको लॉस हुआ उसकी वो भरपाई कर सकें। तो यहाँ पे जब गुडविल ला रहे थे तो गुडविल तो ला रहे थे, तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब यहाँ पे ये एंट्री होना नहीं है। इस एंट्री में जो थर्ड वाली एंट्री, यहाँ पे गुडविल की जगह पे एंट्री आ जाएगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट बने रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों एंट्री की जगह पे एक एंट्री करी जाएगी, इन दोनों एंट्री की जगह पे एक एंट्री करी जाएगी जो एडजस्टिंग एंट्री होगी। ये एंट्री हमको नहीं करनी है। ठीक है, करनी कौन सी है? सेकेंड एंट्री हमको करनी है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट।
डेबिट। करंट अकाउंट इस वजह से यहाँ पे लिखा जा रहा है ताकि अगर उसकी कैपिटल अगर हम डेबिट कर देंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी नए वाले पार्टनर की, इस वजह से यहाँ पे करंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर सकते हैं अगर हमें कैपिटल उसकी कम नहीं करना। कैपिटल भी कर देंगे तो कोई गलती नहीं है। टू sacrificing partners capital account being new partners share of goodwill adjusted। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो एंट्री होंगी, एक कैपिटल लाने की और दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन, अक्षित एवं अपेक्षा एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उन्होंने 1/4 भाग के लिए संतोष को साझेदार बनाया। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:4:3 है। ये क्या है? नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब नया लाभ हानि अनुपात दे दिया तो हमको निकालना पड़ता है यहाँ पे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकल आएगा। तो ये वाली जो एंट्री है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। संतोष अपने साथ पूंजी के लिए 1,00,000 रुपए लेके आया, परंतु ख्याति के लिए कुछ भी राशि लाने में असमर्थ रहा, मतलब कुछ भी नहीं लेके आया। संतोष के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति, यहाँ पे एक बात ध्यान देने के लिए है, फर्म की ख्याति को 40,000 पर मूल्यांकन किया गया। मतलब जो 40,000 रुपये है वो पूरे फर्म की वैल्यूएशन है, लेकिन 40,000 का वो जिम्मेदार थोड़ी ना है। कौन? नया पार्टनर संतोष। 40,000 में वो सिर्फ अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार है, तो उसका हिस्सा कितना है? 1/4 या 3/12, तो 1/4 कितना हो गया? वो जिम्मेदार है सिर्फ 10,000। अगर उसको ख्याति की राशि लानी पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लेके आएगा, 40,000 नहीं ले आएगा। ठीक है, 40,000 तीनों पार्टनर की है, सिर्फ वो सिर्फ अपनी राशि लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो हमको पहली एंट्री तो हमेशा कैपिटल के लिए करनी होती है। ठीक है, तो कैपिटल वो कितनी लेके आया? 1,00,000। तो हम पहली एंट्री कर दें, कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा न्यू पार्टनर संतोष। संतोष कैपिटल अकाउंट कितने से? 1,00,000 से। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय संतोष। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री यहाँ पे गुडविल वो लेके नहीं आया। ठीक है, और गुडविल नहीं लाया तो हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर मेरा संतोष है, संतोष कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये न्यू पार्टनर डेबिट हो गया। और क्रेडिट करना पड़ता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग हमारे के कौन कौन से पार्टनर्स हैं?
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारे अच्छित और उपेक्षा। अब ये हमको निकालना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है। हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम अगर निकालेंगे, पहले हम निकाल लें अक्षित का, अक्षित सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और न्यू रेशियो कितना है 5/12। तो 3/5 माइनस 5/12, एलसीएम आ जाएगा मेरा 60। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 60। 36 25, यह आ गया मेरा 11/60। और दूसरा कितना था 2/5 माइनस 4/12, इसका बिल एलसीएम आ गया 60। 24 माइनस 20, यह आ गया 4/60। तो मेरा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आया वो 11:4 निकला है, मतलब दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अक्षित्स कैपिटल अकाउंट और 2 अपेक्षा कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, और हमें एंट्री कितने अमाउंट से पास करनी है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया 40,000 की, 40,000 का 1/4, 1/4 कहाँ से आया, न्यू पार्टनर का हिस्सा। तो 40,000 पूरे फर्म की थी, अलग की, अलग से संतोष की नहीं थी। तो ये एंट्री जो पास होगी वो कितने से पास होगी 10,000। और इन दोनों में कितना अमाउंट आएगा, अक्षित और उपेक्षा में 10,000 का 3 सॉरी यहाँ पे अमाउंट आएगा 11/15। इस रेशियो में हम इसको बांटेंगे 11/15 और 4/15। 10,000 को 11/15 और इसमें 4/15, 11:4 में इसको बांट देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 733 और 2667। तो ख्याति न लाने की दशा में ये दो एंट्री पास करनी है हमको, एक कैपिटल की एंट्री पास करनी है और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पास करनी है। अब एक और कंडीशन आती है, कभी कभी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है उस बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दी होती है। ये देखिए आप लोग, ये एक हमारी एक बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें ये ख्याति पहले से दी हुई है। ये ख्याति 40,000 रुपये की। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में हमको इस ख्याति को सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ता है, ठिकाने लगाना पड़ता है। और ये ख्याति जो बढ़ती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक जनरल एंट्री, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हो। ठीक है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हो, इसका क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी हुई है उसमें पहले से ख्याति लिखी हुई है।
या जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताया जाएगा कि ख्याति, पुरानी ख्याति इतनी पहले से है कुछ अमाउंट की, तो उसमें जो इस ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ओल्ड पार्टनर में करना है, और किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी गुडविल, हमारी एसेट्स है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट, और पुराने पार्टनर्स को कर देंगे हम डेबिट। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। being goodwill written off। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जो कुछ हम अभी तक पढ़ाया गया है उस तरह, तो वो अलग की चीज़ है, वो न्यू पार्टनर से रिलेटेड, और ये जो गुडविल है ये पुराने पार्टनर से। तो ये जो गुडविल है ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है, तो जैसे ही ये गुडविल आएगी तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये एंट्री बनानी है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले यही एंट्री बनेगी, उसके बाद हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अगर इसमें एग्जांपल मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, और बाकी का क्वेश्चन जैसे अभी तक केसेस जो भी बताएं वो उस हिसाब से चल रहा है, तो वो बाद में होगा। सबसे पहले इस ख्याति की एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ए और बी पुराने पार्टनर हैं, गुडविल 40,000 की है, और मान लो ये इक्वल के हैं तो 20,000 और 20,000। ये एंट्री सबसे पहले हम कर देंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन में अपने बढ़ेंगे। ठीक है, तो गुडविल का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। होमवर्क आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। जो ना है डाउट वो आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।